कहते हैं। तो इलियट एवं मेरिल के अनुसार भूमिका वह कार्य है जिससे वह प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। अब आपके बात समझ में आ गई मेरी कि परिस्थिति के अनुरूप जो कार्यों का निष्पादन हम करते हैं, जो कार्य हम करते हैं उस पद के अनुरूप वो भूमिका है, लेकिन वो समाज द्वारा स्वीकृत हो, समूह या संस्कृति द्वारा स्वीकृत हो, परिभाषित हो। तो भूमिका की ये इलियट मेरिल की परिभाषा, फेयरचाइल्ड की परिभाषा हमको ये स्पष्ट रूप से ये समझाने की कोशिश करती है कि भूमिका जो है वो परिस्थिति के अनुरूप अपने कार्यों का निष्पादन है, संपादन है, कार्यों का निर्वहन है। समझ में आ गई मेरी बात। अब हम बात करते हैं भूमिकाओं की विशेषताओं की। जिस तरह हमने परिस्थिति की विशेषताओं की बात की, इस तरह हम उन भूमिकाओं की विशेषताओं की बात करते हैं। भूमिका उन व्यवहारों की संपूर्णता है जिसकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह या समाज अपेक्षा करता है। समझ रहे हैं आप? भूमिका उन व्यवहारों की संपूर्णता है उन व्यवहारों की संपूर्णता है जिसकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण, व्यक्ति जो विशिष्ट परिस्थिति धारण करता है तो समूह या समाज उसके अनुसार आपसे कार्य की अपेक्षा करता है। समझ गए आप? आप जिस पद पर हैं, जो परिस्थिति आपको प्राप्त हुई है, उस पद के अनुरूप आप कार्य व्यवहार करें, उसका निष्पादन करें, भूमिका निभाएं, ऐसी समाज द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है। भूमिका का निर्धारण संस्कृति या सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। समझ गए आप? भूमिका का जो निर्धारण होता है प्रत्येक समाज में उनकी सामाजिक संस्कृति और सामाजिक मानदंडों के अनुसार ही होता है। परिस्थिति प्रदत्त अर्जित होती है, अतः भूमिका भी प्रदत्त और अर्जित होती है। समझ गए? भूमिका गतिशील और परिवर्तनशील है। विभिन्न समाज संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार से निभाई जाती है, क्योंकि समय, संस्कृति के अलग अलग होने पर भूमिकाएं भी अलग अलग हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति भूमिका का निर्वाह अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, मनोवृत्ति के आधार पर करता है। समझ रहे? पद एक ही होता है। मैंने आपको पहले भी आपको कहा था कि पद एक होता है, आसीन अनेक व्यक्ति होते हैं। मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति बहुत सारे रहे, प्रधानमंत्री बहुत सारे लोग रहे, किन्हीं की कार्यशैली, किन्हीं का काम करने का तरीका अन्य लोगों से श्रेष्ठ होता है, अन्य लोगों से अच्छा होता है, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति भूमिका का निर्वाह अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, मनोवृत्ति के आधार पर करता है। तो अब हम इस प्रश्न पर आते हैं कि आखिरकार परिस्थिति और भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है। मेन बात तो यह है कि परिस्थिति और भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है, जिसके दृष्टिकोण से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका परिस्थिति एवं भूमिका का व्यक्तिक एवं सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से महत्व है, दोनों ही दृष्टियों से महत्व है। इसका हम क्रम वाइज इसका हम अध्ययन करते हैं। तो पहला है, परिस्थिति और भूमिका मिलकर ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस सामाजिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कामों को करते हैं। समझ रहे हैं आप? और उसकी एक जवाबदेही तय हो जाती है कि आपकी ये परिस्थिति है और समाज आपसे अपेक्षा करता है कि आप ये काम करें, ये नहीं करें। समझ रहे हैं आप? तो एक परिस्थिति या पद के निर्धारण से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है।